तारीकी के अंदर एक दरवाजा खुला। कुरान की आवाज आसमान में गूंजी और सुनने वाले इंसान नहीं थे। हम तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाने आए हैं जो सदियों से अंधेरों में छुपी रही, एक ऐसी मखलूक के बारे में जो आग से पैदा की गई। इनमें से कुछ इतने छोटे कि साया बनकर गुजर जाएं, और कुछ इतने अजीम कि पहाड़ों की तरह अपनी जगह जमा लें। ये ना इंसान हैं, ना फरिश्ते, ये हैं जिन्नात। जब सूरत जिन नाजिल हुई तो जिन्नात की दुनिया में हलचल मच गई। आग से बनी वो मखलूक ग्रोह दर ग्रोह निकल आई। अंधेरों में सरगोशियां होने लगी, खौफ और बेचैनी फैल गई। वो एक दूसरे से कहते थे, इंसानों को ये राज मालूम नहीं होना चाहिए कि सूरत जिन नाजिल हो चुकी है। जब सूरत जिन नाजिल हुई तो जिन्नात की दुनिया में हलचल मच गई। आग से तुम इंसानों से अफजल हो, जमीन पर उतरो और उन पर हुक्मरानी करो। वो जमीन पर उतर आए और खामोशी से लोगों के दिलों में वसवसे डालने लगे। सो जाओ, कल उठकर नमाज पढ़ लेना। अभी आराम कर लो, कल इबादत कर लेना। वो इंसानों से पहले पैदा किए गए थे, कुछ दुश्मन और कुछ इबादत गुजार। आओ कुछ राजों से पर्दा उठाएं और उन दरवाजों को देखें जो गैब की तरफ खुलते हैं। ये वाक़या नबूवत से तकरीबन 1400 साल पहले का है। वो वक्त जब नबूवत का 9वां साल था। मक्का की गलियां जो कभी अमन और पहचान की अलामत थीं, अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तंग कर दी गई थीं। नमाज कायम करो, एक अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो। देखो, एक और नया नबी आ गया। एक दिन रसूल खुदा फजर के वक्त कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से निकलने वाली आयात खामोश फिजा को चीरती हुई आसमान की बुलंदियों तक जा रही थी। शायद इंसान इस आवाज को गौर से नहीं सुन रहे थे, शायद उनके दिल बंद थे और आंखों पर गुरूर की पट्टी बंधी थी। मगर एक और मखलूक थी जो रुक गई, जो खामोश हो गई और जिसने ये कुरान जिंदगी में पहली बार सुना। और ये तारीख का वो ऐसा लम्हा था जिसने दो दुनियाओं के दरमियान पर्दा हटा दिया। एक तरफ इंसानों की दुनिया थी जो गफलत में सो रही थी, और दूसरी तरफ एक नादीदा दुनिया जो पहली बार कलाम इलाही की सच्चाई से रूबरू हुई। जब तिलावत खत्म हुई तो फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो आम खामोशी नहीं होती। ये वो खामोशी थी जिसमें फैसले हुआ करते थे। जिन्नात के दिल लरज रहे थे, उनके वजूद कांप रहे थे, क्योंकि ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये अल्लाह का कलाम था। वो इस कलाम को सुनकर अपने गिरोह की तरफ वापस गए और कहा, हमने एक ऐसा कलाम सुना है जो किसी इंसान का नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यही हक है और यही सीधा रास्ता है। ये कहते ही उनके दिल लरज गए, आंखें झुक गईं और वो सजदे में गिर पड़े। सूरह जिन के नज़ूल के बाद जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापसी पर वादी नखला में रुके, जो जिन्नात की वादी कहलाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम में से कौन है जो मेरे साथ जन्नात की वादी में चलेगा? सहाबा घबरा गए।
तभी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह आगे बढ़े और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं आपके साथ चलूंगा। वादी नखला यानी जिन्नात की वादी में दाखिल होने से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह से फरमाया, इस लकीर से बाहर ना आना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत शुरू की और जिन आपके गिर्द जमा हो गए। जिन्नात ने रसूल खुदा के गिर्द दायरा बना लिया और अब्दुल्ला इस दायरे में खड़ा सब देखकर बहुत परेशान हुआ। वो बाहर निकलने लगा, मगर दिल में सोचा, नहीं, मुझे रसूलुल्लाह ने मना किया था। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु इस मंजर को देखकर घबरा गए। आखिरकार सुबह हुई, अंधेरा उठ गया और साए धीरे धीरे छंट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए वापस आए और कहा, क्या तुमने नींद नहीं की? अब्दुल्ला ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं बहुत डरा हुआ था। वो चीजें जो मैंने देखी क्या थी? आपने फरमाया, वो नुसैबीन के जिन थे। उन्होंने मुझसे खाना मांगा और मैंने हड्डी और गोबर दिया। यही उनकी खुराक है। और याद रखो, इन चीजों से तहारत न करना, ये तुम्हारे जिन भाइयों का रिस्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी से निकलते हुए अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था जब जिन्नात ने अल्लाह का कलाम सुना। इसी पर सूरह जिन नाजिल हुई और मुझे उन तक पैगाम पहुंचाने का हुक्म मिला। मेरा इस वादी में आना इसीलिए था और वो अल्लाह पर ईमान ले आए। हक की रोशनी छुपी नहीं रह सकती, चाहे दुनिया के तमाम जतन और मुखालफत उसे रोकने की कोशिश करें। सब्र और ईमान के साथ अल्लाह की रहनुमाई पर कायम रहना ही कामयाबी और सुकून की राह है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना भी याद रखें।